नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आपके फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी सीएजी कैग की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति कंट्रोलर ऑफ कैग की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 2 है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी मनी बिल है या नहीं है, यह निर्धारित करेगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 3 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंहदेव फर्स्ट, कृष्णदेवराय फर्स्ट, कनिष्क, पुलकेशिन सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव फर्स्ट। प्रश्न नंबर 4 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में, जयपुर में। आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है कि मेट्रोमॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लाइमस्टोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्बल। मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक मार्बल ही उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? पंजाब का, गुजरात का, केरल का, आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल का। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। जबकि नृत्य की बात करें तो कथकली केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 7 है कि शिवाजी का जन्म हुआ था पुणे में, रायगढ़ में, पुरंदर में, सिवनेर में। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सिवनेर में। शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? वरामिहिर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है वह है बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इस तरह से इनका क्रम है। प्रश्न नंबर 10 है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? कौटिल्य ने, विशाखादत्त ने, कल्हड़ ने, कालिदास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखादत्त ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखादत्त है। प्रश्न नंबर 11 है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां वस्तुएं प्रतियोगी दर पर उपलब्ध हो, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। विक्रेता बाजार इस स्थिति का घोतक है कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, जबकि वस्तुएं कम हो और खरीदने वाले ज़्यादा हो। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक, बी, वित्त विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक, यानी मनी बिल। मनी बिल पर बिना विचार किए राष्ट्रपति को अपना साइन करना ही होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में, वाशिंगटन में, पेरिस में, नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न नंबर 14 है कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय है श्रेष्ठ मुद्रा यानी गुड मनी निकृष्ट मुद्रा बैड मनी को संचालन से हटा देती है। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। व्यवस्था में श्रेष्ठ मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को बढ़ावा देती है। व्यवस्था में निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। यही ग्रेसम का नियम होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1948, 1938, 1934, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930। प्रश्न नंबर 16 है कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, यानी कौन सा ऊतक पौधों को मजबूती प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन काइमा। प्रश्न नंबर 17 है कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान बढ़ता जाता है, पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। ऊंचाई में परिवर्तन का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। समुद्र तल से ऊपर उठने पर तापमान घटता जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
एशिया महाद्वीप में नहीं है। लेबनान, लीबिया, जापान, सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीबिया, जबकि लेबनान, जापान और सिंगापुर ये सभी एशिया महाद्वीप के हिस्सा हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि मछलियों के हृदय में डैश कच्छ होते हैं, 2, 1, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। मछलियों के हृदय में 2 कच्छ होते हैं, जबकि मनुष्यों के हृदय में 4 कच्छ होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि एंटीजन है एंटीबॉडी के विपरीत एंटीबॉडी का अवशेष एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक एंटीबॉडी का फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। एंटीजन होता है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक। प्रश्न नंबर 21 है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा 108, 109, 103, 112। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 112। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 112वें पायदान पर रहा। प्रश्न नंबर 22 है किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया, जाजे लाल पेकुला और शैलेंद्र मन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैलेंद्र मन्ना। शैलेंद्र मन्ना के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? सत्यपाल मलिक, राजीव कुमार, भगत सिंह कोश्यारी, मनोज सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 24 है कि रुपए की परिवर्तनशीलता का मतलब है एक रुपए के नोट को सोने में बदलने देना, विपणन बलों यानी मार्केट फोर्सेस द्वारा रुपए के मूल्य को निश्चित करने देना, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, सिंचित कृषि का, यांत्रिक कृषि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि का, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा देना वृक्ष को, उसे रोपण कृषि कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? नाडियावाड़, जिला खेड़ा गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से, पुन्नापरा वायलार केरल से, गुट्टूर आंध्र प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पवनार महाराष्ट्र से। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 27 है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, चालुक्य काल में। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक रहने वाला एक्ट 1919 था। प्रश्न नंबर 29 है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आवरण अनशन प्रारंभ किया। सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौते भंग विरुद्ध, रेमजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आवरण अनशन प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 30 है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आर्द्र न्यून तापी, शुष्क मध्य तापी, आर्द्र मध्य तापी, ध्रुव जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव जलवायु। प्रश्न नंबर 31 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का कौन सा अनुच्छेद विरोध करता है? इसका आंसर दीजिए 14, 15, 16, 17। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध करता है। प्रश्न नंबर 32 है ग्रीन पैकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, यही ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 33 है कि शब्द अपरकट, हुक और जैप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? शतरंज, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कैनो, स्लैलम। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। अपरकट, हुक और जैब ये सभी शब्द बास्केटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI ने कब पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? 2020, 2021, 2022, 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2021। प्रश्न नंबर 35 है
कि बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम राज्य ने बच्चों के लिए एक समाचार पत्र द यंग माइंड्स की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 36 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है फारसी, द्राविड़, संस्कृत, उद्वाच योग नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्वाच योग नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्राचीनतम केंद्र है, पुराना स्थान माना जाएगा तक्षशिला। प्रश्न नंबर 38 है कि भारत की जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या है भीलों की, संथालों की, मुंडाओं की, नागाओं की। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलों की। वर्तमान में भीलों की जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी व्यक्ति की संपत्ति द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। ए एवं बी दोनों से। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 40 है कि वायुमंडलीय दाब की नाप किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था? 1960, 1962, 1964, 1965। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 42 है कि मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो मुगल शासकों के आगमन से पहले कश्मीर शैव धर्म के लिए जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43 है कि भूगोल शब्द में पेरी का अर्थ है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनीय पवनों का क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पेरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? कुचिपुड़ी, कर्नाटक, कथक, मणिपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक एक राज्य का नाम है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और कथक उत्तर प्रदेश का, और मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। प्रश्न नंबर 45 है कि शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिटलर के लिए, मुसोलिनी के लिए, स्टालिन के लिए, माओ त्से तुंग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर के लिए। शब्द फ्यूहरर हिटलर को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 46 है कि मकबरा क्या होता है? बड़ी शाही कब्र, पर्वत कोट यानी माउंटेन कोट, संग्रहालय, एक बड़ी बिल्डिंग का आधारी प्रकोष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी शाही कब्र। मकबरा एक बड़ी शाही कब्र के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 47 है कि द जर्नल ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, जोआन रॉबिन्सन, जॉन मेनार्ड किन्स, जेके गैलब्रेथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रश्न नंबर सी, जॉन मेनार्ड किन्स। द जर्नल ऑफ थ्योरी के लेखक जॉन मेनार्ड किन्स थे। प्रश्न नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? सिक्किम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य भूटान से लगते हैं, जबकि मेघालय नहीं लगता। प्रश्न नंबर 49 है कि अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मॉन्टेग्यू चिटफंड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 50 है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, केटू, कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केटू यानी गार्डविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 51 है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगभंग विरोधी आंदोलन, रोलर एक्ट अधिनियम के प्रतिविरोध, 1920-22 के प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगभंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसी समय प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 52 है कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? अप्रैल, मई, मार्च, अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मार्च। मार्च नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर ही रखा गया। प्रश्न नंबर 53 है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, BSE सूचकांक से, NSE सूचकांक से। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, BSE सूचकांक से निफ्टी संबंधित है। प्रश्न नंबर 54 है कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है?
संसद की संप्रभुता और कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। प्रश्न नंबर 55 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 56 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसका यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि हार्ड करेंसी निम्नलिखित में से क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग स्थिर हो। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। प्रश्न नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? महानदी, सतलज, नर्मदा, स्वर्ण रेखा। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 59 है कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी के तूफानों से, स्थलीय एवं सागरी समीर से। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 60 और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरोन पोलार्ड, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के प्लेयर किरोन पोलार्ड 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह रहा दोस्तों 60 प्रश्नों का टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।